जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में ये चल रहा है अध्याय 11। इसको कहते विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप को देखा। इसमें सारे विश्व की जितनी भी तत्व है, जितनी भी महानता विशेषता जितना है, सब कुछ उसमें देखा है। अब अर्जुन उसी को बार बार भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बंधुओं, अब तक अध्याय 11 के 25वां श्लोक हम कर रहे थे। जो श्लोक हम बोले हैं, दृष्ट्वा करालान चते मुखान दृष्ट्वैव कालान सन्नभानि दिशो न जाने न लभे च सर्वम प्रसीद देवेश जगन निवास है। ये अध्याय 11 का 25वां श्लोक हम कर रहे थे पाठ इसका। डाढ़ों के कारण विकराल और दृष्टा करालान चमे चते मुखानी। आपके ऐसे मुख को देख करके दृष्टवा करालान, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं। मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है प्रभु को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है। दृष्टा करालान चते मुखानी, आपके उन तेज युक्त मुखों को देख करके, उन दाढ़ों को देख करके, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे देवताओं के ईश्वर जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अब अर्जुन को लग रहा है कि मैंने बड़ा भूल कर दी, इनका संदेह कर लिया। मुझे आप दिखा सकते हैं क्या उस रूप को, जैसा आप कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही हिमालय हैं, आप ही गंगा जी, आप ही सप्तधारियों में राम है, आप ही मगर हैं, आप ही शेर हैं, आप ही हाथी हैं, आप ही सुमेरु पहाड़, सब कुछ आप ही है। सूर्य चंद्र वायु ब्रह्मा विष्णु अदिति अश्विनी कुमार लोकपाल दिग्पाल सब आप ही है। ऐसा जब 10वें अध्याय में भगवान ने बोला था, तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं सब देखना चाहता हूँ। अब देख करके अर्जुन ने सब प्रत्यक्ष देख लिया कि सही में भगवान जो कह रहे थे वही ठीक है। अब बड़े व्याकुल हो रहे हैं अर्जुन, पता नहीं कैसे अब क्या होगा। इस तरह का विराट स्वरूप, यानी ये संपूर्ण ब्रह्मांड इस समय पर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब इन्हीं के अंतर में व्याप्त है। ऐसा देख करके अब वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके मुखों को देख करके, सभी दिशाओं में इसको देख करके बड़ा मुझको सुख नहीं मिल रहा, मैं शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। इसलिए हे देवेश, हे देवों के ईश्वर, आप अब प्रसन्न हो जाइए, अर्थात आप इस अपने स्वरूप को पीछे लीजिए। प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देख प्रलय। अब अर्जुन को भय लग रहा, क्या प्रलय हो जाएगा, क्या संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे अब सब। इस तरह के विचार को देखकर अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं सुख को नहीं प्राप्त हो रहा हूं, इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, मैं आपका शिष्य हूं, भक्त हूं, आप प्रसन्न हो जाइए। ये अध्याय 11 का 25वां श्लोक। अब है अध्याय 11 का 26 और 27 दो श्लोक या एक साथ में दिए गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं अब यहाँ पर, अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव नेपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि मुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वां करालान भयानकाने केचिद् लग्ना व्यसनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूड़ितैरुत्तमांगैः। अब उन्होंने देखा कि जितने ये योद्धा हैं सब इनकी दाढ़ों के नीचे पिस करके नष्ट भ्रष्ट हो रहे। उसमें भीष्म कर्ण सब जितना उन्होंने जो उनके सामने खड़े हुए थे, अर्जुन अब उनको भी वहां पर देख रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, मैं देखता हूं कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे, वो सभी जितना उनके साथ में राजा लोग युद्ध में आए हुए हैं, वो सबके सब आप में प्रवेश कर रहे हैं। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं को के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आपके मुखों में, उनके ही पक्ष के नहीं, मेरे पक्ष के भी जो प्रधान मुखिया हैं, नेता हैं, सब
आपके उसी शरीर में विशाल काय उस विराट स्वरूप में सबके सब प्रवेश कर रहे हैं। विकराल मुखों में भी वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। कितने मतलब मृत्यु किसी बहाने से शरीर को नष्ट कर देता है। यहाँ वह कहना ये चाह रहे कि नष्ट होने के लिए आप में प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोग, कितने तो आपके दाढ़ों के बीच में पिसे हुए मतलब नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। दाढ़ों के मतलब उस काल के कराल कपालों में फंस करके नष्ट हो रहे हैं। यानी वह समय भी परमात्मा वही वह देख रहे हैं कि उसी स्वरूप में बड़े बड़े जितने भी मुखिया थे दोनों पक्षों के, उसमें नाम लेके भी कहा भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे लोग उसी में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे पक्ष के भी बड़े बड़े मुखिया आपके उसी मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और कितने तो उन डाढ़ों के नीचे आपके मुंह में मतलब पिस चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, दबे हुए हैं। कितने डाढ़ों के नीचे दबे हुए हैं। ऐसा भगवान मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। दोनों पक्षों के लोग इस तरह से दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ। ये 26-27 में श्लोक में केचित लग्ना दशनांतरेषु सद्यों से चूर तैरुत मांगे। कितने तो आपके दाढ़ों के दांतों के बीच में फंसे हुए चूरम बन चुके हैं, नष्ट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भगवान। अर्जुन बड़ी प्रार्थना कर रहे, व्याकुल होकर, विद्युत होकर के अब ये सब देख करके अब कह रहे हैं 28वां श्लोक 11वें अध्याय का, यथा नदी नाम बहु वेगा समुद्र मेवा विमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति भक्तान्य विचलंती। यथा नदी नाम बहु वेगा समुद्र मेवा विमुखा द्रवंती। जिस तरह से नदियों का सारा वेग, जितना भी पानी है, कितनी भी स्पीड से चलता है, सीधा समुद्र की ओर जाता है। ऐसे ही मुझको सब राजा लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपके मुखों की तरफ कोई सबके सब भाग रहे हैं, आपकी हो रही सब भागते चले आ रहे हैं। यथा नदी नाम बहु वेगा समुद्र मेवा विमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति रक्ता विचलंती। जैसे सभी नदियों का जल सदैव समुद्र की ओर को ही भागता है, जल के प्रभाव को स्वाभाविक समुद्र की ओर सब लोग दौड़ते हुए अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हुए, वैसे ही नरलोक वीर यानी यहाँ के जितने भी योद्धा हैं, इस संसार के जो योद्धा हैं, वीर हैं, वो भी आपके प्रज्वलित मुखों में ही प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदी नाम बहु वेगा समुद्र मेवा विमुखा द्रवंती। जिस तरह से सभी नदियों का कितना भी वेग हो, वो वेगवान नदियां सब समुद्र में जाके समा जाती हैं, उसी तरह से यहाँ संसार के जो बड़े बड़े धुरंधर वीर योद्धा, जो भी कुछ महापुरुष हैं, वो सभी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े जो प्रतापी तेजवान लोग आए, वो सभी आपके ही मुखों में प्रवेश करते हुए हे प्रभु मैं देख रहा हूं। बंधुओं, यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे। अध्याय 11 ये चालू रहेगा। जय विश्व वंदे।